गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिक्षा का विकास नवाबगंज गोंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैथ का एक शंकु का जबरदस्त प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हूं, जो हाई स्कूल बोर्ड में 95% आने के चांस रहते हैं। दोस्तों, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2r सेंटीमीटर है। इसमें इस शंकु में कुछ पानी भरा है। जब इस शंकु के अंदर कुछ गोलियों की संख्या डाला जाता है, जिनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु के आयतन में जितना पानी भरा है 1/4 भाग बाहर हो जाता है, और इस शंकु के अंदर डाली गई कुल गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों, हल माना शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, माना शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, माना गोलियों की संख्या, गोलियों की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तब माना बर्तन में डाली गई गोलियों की कुल संख्या n है। अतः अब हम फार्मूला लगाएंगे, n गुणे गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। तो माना गोलियों की संख्या n है, तो n गुणे और गोलियों का आयतन, यानी गोली गोल होती है तो गोले का आयतन लगाएंगे, n गुणे 4/3 पाई r क्यूब। 1/4 इसलिए लगाया गया क्योंकि शंकु में जब कुछ गोलियों की संख्या डाली जाती है तो 1/4 भाग बाहर पानी निकल जाता है, इसलिए 1/4 लिखा गया है। 1/4 और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई यहाँ छूट गया है, पाई r स्क्वायर h। तो अब हम हल करते हैं। n गुणे 4/3 पाई, गोलियों की संख्या कितना है, r बराबर 0.5, यहां रखेंगे 0.5 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। 1/4 ऐसे रहेगा, 1/3 ऐसे रहेगा, पाई यहां रहेगा, r की वैल्यू यहां से 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे पाई से पाई कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और क्या कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, और जो भी बच रहा है उसे हम उतार लेंगे। तो यहां से बच रहा है n गुणे, यहां से बच रहा है 0.5 का पावर 3, गुणा करेंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125। इतना बच रहा है दोस्तों। और इधर बच रहा है 1/4, 1/4, और यहां से 5 का स्क्वायर यानी 25, और यहां बच रहा है 2, तो ये
2 के 2 ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहां से हम n की वैल्यू को निकालते हैं, ये हो जाएगा n गुणे 125। यहाँ 0.3 अंक पे लगा है तो उधर हम 0 बढ़ा लेते हैं दाएं तरफ, यानी कि यहां से हो जाएगा 3 0 हो जाएगा 2500 बटे में 2। अब इसको हल कर लेते हैं, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, तो यहां से बच रहा है n गुणे 5 और यहां से बच रहा है 1000। 1000 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहां हो जाएगा 5। n गुणे 5 बराबर यहां हो जाएगा 500। 5 से 5 कट जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 100। यानी बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितना है? 100। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा का विकास, नवाबगंज गोंडा, राजगौरव निषाद भौतिक विज्ञान।